नमस्कार दोस्तों। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र है 62 साल, लेकिन उनकी इस उम्र के होते हुए भी उनकी जान चली जाती है, और वो भी सिर्फ इसके की वजह से। एक शायरी है कि कौन कहता है कि बूढ़े इसके नहीं करते, बूढ़े भी इसके करते हैं पर कोई शक नहीं करते। ये जिस उम्र के थे और जो इनका काम था, ये शायरी इनके ऊपर सटीक बैठता है। मैं क्यों कह रही हूँ, जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 62 साल के आदमी की जान सिर्फ इश्कबाजी में चली गई। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। ये घटना है 20 नवंबर 2023 की। 20 नवंबर के लगभग दोपहर के 2 या 2:30 बजे का टाइम रहा होगा। पुलिस को फ़ोन जाता है कि एक सड़क है और सड़क के नीचे पुलिया है, उस पुलिये के नीचे एक लाश है। पुलिस को फ़ोन जाता है कि एक बुजुर्ग की लाश एक पुलिये के नीचे पड़ी है। अब जो व्यक्ति फ़ोन करता है पुलिस वाले को, वो लोकेशन भी बताता है, वो जगह भी बताता है। फिर जगह जो बताता है, उस जगह बताने के आधार पर पुलिस वहाँ पहुँचती है। फिर उस पुलिये के नीचे से लाश को निकलवाती है। जब लाश निकलवाती है तो फिर अगल बगल के गांव में उस लाश के बारे में जानने और पहचानने की कोशिश करती है कि आखिर ये किसके परिवार का आदमी है। अगर ये बुजुर्ग की हत्या हुई है तो ये फिर वजह क्या हो सकता है। और अमूमन लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद जायदाद को लेकर के किसी ने इसकी हत्या की है। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस है वो अपना काम कर रही थी। यानी पुलिस उस आदमी के परिवार वालों की तलाश कर रही थी कि आखिर इसके जो परिवार है, जो इसका घर है, आखिर ये रहने वाला कहाँ का है, इसकी मौत कैसे हुई है, क्या परिवार वालों को पता है या नहीं है। परिवार वाले ढूंढ तो नहीं रहे हैं, हर चीज़ जानने की कोशिश करने लगती है पुलिस। अब वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। उसमें से एक आदमी बताता है कि साहब, ये जो आदमी है ये बगल का गांव का ही रहने वाला है। इसका जो नाम है, इसका नाम है जलधार सिंह। ये जलधार सिंह जब वो बताता है आदमी कि इसी गांव में का रहने वाला है, फिर पुलिस उसके परिवार वालों से संपर्क करती है। जब परिवार वालों को ये बात बताती है कि इस बुजुर्ग की हत्या हो गई है, तो परिवार वाले भी चिल्लाने लगते हैं, रोने तड़पने लगते हैं कि आखिर इनकी हत्या कैसे हुई। परिवार वाले कहते तो घर पे नहीं थे, ये रिलेशन में गए थे। और जब रिलेशन में गए थे तो हम लोग को यही लग रहा था कि वहीं पे हैं, इनके पास मोबाइल भी नहीं है कि हम लोग इनका हाल चाल लें। जब परिवार वाले भी देखते हैं कि उनकी लाश और उनकी हत्या किसी ने कर दिया है, तो परिवार वाले भी चीखने चिल्लाने लगते हैं। परिवार वाले भी बार बार यही कहते हैं कि आखिर इनकी हत्या कौन कर सकता है। पुलिस से गुहार लगाते हैं कि जिसका हत्यारा है उसको आप लोग ढूंढे, आखिर कौन, जो हमारे पिता हैं उन, यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति के 3 बेटे थे, और तुम्हें पुलिस से गुहार लगाने लगते हैं कि आखिर हमारे पिता की हत्या किसने किया। अब पुलिस छानबीन करने लगती है, जो लाश है उसको पोस्टमार्टम भेजती है, और जो कातिल है उसकी तलाश करने लगती है कि आखिर उस बुजुर्ग की हत्या के पीछे कौन है और मकसद क्या है। पुलिस हर एंगल से जांच करती है कि कहीं जमीन जायदाद को लेकर के परिवार वाले तो नहीं ऐसे किए हैं, या फिर किसी पैसा कौड़ी को लेकर के कोई और तो नहीं हत्या किया है, या फिर गांव में किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। पुलिस अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जांच करने लगती है, लेकिन पुलिस को उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के पीछे कहीं सुराग नहीं मिलता है कि आखिर इसकी हत्या कौन किया है। लेकिन पुलिस से गांव के कुछ लोग बताते हैं कि जो ये व्यक्ति था, यानी जो बुढ़ा व्यक्ति था जलधार सिंह, इसका जो कैरेक्टर था कुछ गंदा था। इतने उम्र के होने के बाद भी ये गांव के औरतों को गंदी नज़रों से देखता था। लेकिन अभी इसकी हत्या कौन किया है ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा था पुलिस के लिए, आखिर इसकी हत्या के पीछे है कौन।
परिवार वालों से पुलिस जानने की कोशिश करने लगती है। अलग अलग लोगों से, यानी परिवार के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग जगहों पर पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस पूछताछ करने लगती है तो पुलिस को कुछ शक होता है। शक इसलिए होता है कि जो उसी परिवार के जितने सदस्य हैं, जब कई लोगों से पुलिस बात करती है तो जो बयान है परिवार वालों का, उसमें कुछ पुलिस को विरोधाभास लगता है। यानी जो बयान था वो अलग अलग था, बयान मैच नहीं कर रहा था जो परिवार वाले बता रहे थे। अब पुलिस को परिवार वालों के लोगों पे ही शक की सुइयां घूमने लगती है कि आखिर परिवार वाले का कोई मेंबर ऐसा है जो परिवार के ही सदस्य है जो इस बुजुर्ग की हत्या किया है। अब वजह क्या है ये भी पुलिस को नहीं पता है। फिर कुछ लोग बताते हैं कि जो उनका छोटा बेटा है, यानी जलधार सिंह का छोटा बेटा जिसका नाम है अरुण, उसकी उम्र है 32 साल, उनसे उनकी अनबन चलती है। यानी दोनों बाप बेटे में ये बनती नहीं है, अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगती है। अब पुलिस जानने की कोशिश करती है आखिर इन दोनों के बीच जो झगड़ा है उसकी वजह क्या है। पुलिस अरुण से पूछने लगती है आखिर तुम अक्सर क्यों अपने पिता से झगड़ते रहते हो। तो वो यही चीज़ कहता है कि हम लोग अगर लड़ते झगड़ते हैं तो हम लोग हर परिवार में जैसे लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बातों को लेकर के हुआ रहता था, बस वैसे ही लड़ाई झगड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता की हत्या कैसे हुई है, लेकिन फिर भी जो शक की सुइयां हैं वो उसी पर जाकर के ठहरती है। पुलिस सख्ती से उस अरुण से पूछताछ करने लगती है। जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। दरअसल वो बताता है कि हमारे जो पिता हैं उनका जो कैरेक्टर था वो कुछ गंदी किस्म का था, और गांव के कई औरतों से उनका अफेयर था, और गांव की कई औरतों हमें शिकायत भी कर रखी थी कि आपके जो पिता हैं वो गंदी बातें बोलते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं। कई बार तो ऐसे हुआ था, वो लड़का ही बताता है कि हम लोग को पंचायत के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था अपने पिता की वजह से, वो भी पिता की उम्र 62 साल। वो बार बार यही चीज़ कह रहा था लड़का कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे हुआ था जब हमें पंचायत के बीच में शर्मिंदा होना पड़ा था, वो भी ऐसे इल्जाम में कि वो लड़कियों के या फिर औरतों के कुछ गंदी कमेंट्स के लिए, कुछ गंदी नज़रों से देखने के लिए, तो वो हम लोग को पंचायत में शर्मिंदा होना पड़ता था। इसी वजह से हमने ही अपने पिता की गला दबा करके हत्या कर दिया। वो खुद अपना जुर्म कबूल करता है और वजह जो बताता है वो वाकई एक बेटे के लिए शर्मनाक है। उसका एक 62 साल का पिता ऐसी हरकत करता है, लेकिन उसने जो रास्ता अपनाया हत्या करने का वो भी गलत था। वहाँ के जो एसपी हैं सागर जैन, वो कहते हैं कि जब लड़के से कई तरीके से पूछताछ किया गया तो उसके जो बयान थे वो अलग अलग आ रहे थे, इसलिए हम लोग को इसी लड़के पे शक हुआ, और जब सख्ती से पूछताछ किया तो ये सारा जुर्म कबूल कर लिया। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, धराई लगाती है, जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से इस 62 साल के आदमी ने ऐसी हरकत किया कि गंदी नज़रों से देखता गांव के औरतों को, गांव के महिलाओं को, गांव के लड़कियों को, ये भी आपकी एक शर्मनाक घटना है कि इस उम्र के होते हुए भी ये बूढ़ा ऐसा काम करता था।
दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को ऐसी चीज़ों से जागरूक करना, सतर्क करना, ताकि आप लोग ऐसी चीज़ों से जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हों। जय हिंद, जय भारत।